वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 1 के बारे में। और रूल नंबर 1 क्या कहता है वो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक स्लाइड दे दी है। लिखा है जो आता है उसको डेबिट, जो आता है उसको डेबिट में लिखते हैं या डीआर में लिखते हैं, और जो जाता है उसको क्रेडिट मतलब कि सीआर में लिखते हैं। इसको अगर इंग्लिश बोले तो डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। ये एक नियम होता है और ये नियम किस तरीके से काम करता है अब हम इस पे चर्चा करते हैं। जो कॉमर्स होल्डर उनको ये आता है, जो नॉन कॉमर्स है वो ध्यान से बस के हमारी बात सुने। चलिए इसका एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। जैसे एक ट्रांजेक्शन, एक लेन देन हमारे सामने आ रहा है और हमको उसे डीआर और सीआर में क्या करना है, कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लिखा है परचेज गुड्स ₹10,000 इन कैश। गुड्स खरीदा है हमने 10,000 रुपए का कैश में। यहाँ पे हमको सिर्फ ये पहचानना है कि क्या आया और क्या गया, या क्या मतलब वर्ड्स कम इन और वर्ड्स गोज आउट। तो इस एंट्री को पढ़ने के बाद अगर आप इसका सेंस निकालेंगे और अगर ये निकालेंगे वर्ड्स कम इन वर्ड्स गोज आउट, तो हमने ये लिख दिया है आया है गुड्स, क्योंकि परचेज करने में गुड्स आ रहा है। और अगर हम बात करें कि क्या गया है तो हम जानेंगे कि हमारे पास से कैश गया है। तो आया है कैश और गया है गुड्स। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको डीआर और सीआर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए एक लाइन लिखी गई है, एंट्री में जब गुड्स आता है तो जर्नल एंट्री लिखते समय गुड्स की जगह हम परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब गुड्स आता है तो जर्नल एंट्री लिखते समय, मतलब कि जर्नल एंट्री का मतलब यहाँ डीआर सीआर से है कि डीआर सीआर में लिखते समय हम गुड्स की जगह हम परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्यों करते हैं ये आगे फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। एंटर करिए, ये रहा आपकी जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, परचेज डीआर में 10,000 रुपीज और नीचे टू कैश 10,000 रुपीज। ठीक है, मतलब कि परचेज में लिखा, पर्टिकुलर में लिखा परचेज, डीआर के कॉलम में उसका अमाउंट, फिर नीचे ने लिखा टू कैश और फिर सीआर के कॉलम में 10,000 रुपीज लिख दिया। मतलब उस पूरे स्टेटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने परचेज टू कैश लिख दिया। तो जो पहली एंट्री है उसे डीआर सीआर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे हमने यहाँ पे उसके बारे में समझा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक ट्रांजेक्शन और देखते हैं। लिखा है परचेज गुड्स ₹10,000 बाई चेक। परचेज गुड्स ₹15,000 बाई चेक। इस केस में भी गुड्स आ रहा है, लेकिन अगर जाने की बात करें तो हमारे पास से जा रहा है चेक। हमारे पास से क्या जा रहा है, जा रहा है चेक। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जर्नल एंट्री लिखते समय चेक की जगह हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण ये है कि चेक जब पैसा निकलता है चेक से तो वो बैंक में ही जाके निकलता है, मतलब हमारे बैंक खाते से निकलता है। इसलिए क्या है, आया है गुड्स और गया है चेक, मतलब कि बैंक अकाउंट। अगर इसको एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट टू बैंक, मतलब परचेज और डीआर में लिखा 15,000 रुपए, टू बैंक लिख के 15,000 सीआर। बहुत सिंपल सिंपल एंट्री है, जो नॉन कॉमर्स होल्डर हैं वो ही बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, पहचानना है क्या आया और क्या गया। जो आया है उसको डीआर में लिखेंगे और जो गया है उसको सीआर में लिखेंगे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांजेक्शन है सोल्ड का। सामान बेचा, हमने क्या किया, सामान बेचा, सोल्ड गुड्स ₹20,000 इन कैश। सामान बेचा है हमने, तो अब हमारे पास से क्या गया और क्या आया, हमारे पास से गुड्स गया और उसके बदले हमारे पास कैश आए। इसको आप सोचिए कि आप बिजनेसमैन हैं और आपने सामान बेचा है, तो सामान बेचने में आपके पास से गुड्स जाएगा और उसके बदले आपके पास कैश आएगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि जब गुड्स आता है तो परचेज लिखते हैं, अब जब गुड्स जा रहा है तो उसकी जगह पे जर्नल एंट्री लिखते समय हम सेल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गुड्स जा रहा है और जब गुड्स जाता है और जैसा कि कहा गया सेल्स हो रहा है तो हम गुड्स की जगह पे सेल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे और हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश
डीआर के कॉलम में 20,000 रुपीज टू सेल 20,000 सीआर के कॉलम में। हमारा टारगेट है ट्रांजेक्शन को डीआर सीआर मतलब कि जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हम सीख रहे हैं। तो आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। अभी इसकी हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे आपकी। और आगे बढ़ते हैं। एक और एंट्री है सोल्ड गुड्स ₹25,000 बाई चेक। हमने सामान बेचा है, 25,000 रुपए का बेचा है और उसके बदले हमें चेक मिली है। और जैसा कि आपको मालूम है कि चेक की जगह पे हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और गुड्स जा रहा है वहां पे हम सेल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आया है चेक, गया है गुड्स, तो चेक की जगह बैंक और गुड्स की जगह सेल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक डीआर में 25,000 रुपीज और टू सेल्स 25,000 सीआर में। बहुत ही सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। हालांकि ये दूसरे नियम से बनता है, लेकिन इसको हम इसी नियम से कन्वर्ट करते हैं। लिखा है ओपन बैंक अकाउंट बाई कैश ₹5,000। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और वहां पे हमने क्या किया, अपने पास से कैश दिए 5,000 रुपए। अगर यहाँ पे हम समझे तुम्हारे पास से गया है कैश, क्योंकि हमने अपना कैश बैंक को दे दिया है और उसके बदले हमारे पास क्या गया है, बैंक वाला हमको क्या दे देगा, पासबुक दे देगा, या कह दें एक अकाउंट नंबर दे देगा। और उस अकाउंट नंबर की कीमत कितनी होगी, जितना पैसा मैंने कैश में डिपॉजिट किया है। तो हमारे पास क्या आएगा, पासबुक या बैंक बैलेंस, और हमारे पास क्या जाएगा, कैश। और पासबुक और बैंक बैलेंस की जगह पे हम बैंक अकाउंट शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि हम एंट्री बनाते समय लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर में 5,000 रुपीज और टू कैश सीआर में 5,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल एंट्री है। हमारे पास से कैश गया है और उसके बदले हमारे पास 5,000 की वैल्यू का बैंक बैलेंस आ गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया हमें कैश की रिक्वायरमेंट है और हम बैंक गए और हमने 2,000 रुपए वहां से विड्रॉल कर लिए। मतलब हमने बैंक गए और हमने वहां से 2,000 रुपए पैसे निकाले। तो अब जब हम बैंक जाएंगे तो बैंक वाला हमको ऐसे कैश नहीं देगा, पहले हमको एक विड्रॉल स्लिप, एक पर्ची भरनी पड़ेगी और उस पर्ची पे अपना अकाउंट नंबर लिख के देना पड़ेगा। मतलब कि उसे हम अपना अकाउंट नंबर देंगे और उस अकाउंट नंबर के बदले वो मुझे क्या करेगा, कैश देगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश और हमने दिया है बैंक अकाउंट बैंक वाले को। मतलब हमारे पास से गया बैंक अकाउंट, मतलब कि बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर दिया मैंने उसे और उसके बदले हमारे पास क्या आया, कैश। तो जब बैंक से पैसा हम निकालते हैं तो हमारी जेब में आ जाता है कैश और हमें अपना बैंक अकाउंट की पर्ची बना के देनी पड़ती है कि हमारे बैंक खाते से 2,000 रुपए निकाल दीजिए। तो इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो हमारे पास आया है कैश और गया है बैंक, और जैसा कि नियम होता है आने वाले को डीआर और जाने वाले को सीआर में लिखते हैं। तो मैंने कैश लिखा, डीआर में 2,000 लिखा, सीआर लिखा और उसमें 2,000 रुपए बैंक लिखा के लिख दिया हमने। एक लास्ट ट्रांजेक्शन और समझ लेते हैं कि मान लिया अब मेरे पास 10,000 रुपए कैश में इकट्ठा कर लिए और उसको हम बैंक में डिपॉजिट करने चले गए। तो अब हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से चूंकि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम बैंक में जाएंगे और अपनी जेब का 10,000 रुपए बैंक वाले को देंगे। वो बैंक वाला ले लेगा और उसके बदले हमको एक रिसीविंग दे देगा। और रिसीविंग मतलब वही बैंक अकाउंट में ये लिख के दे देगा कि हमने आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, मतलब हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट। हमने क्या रिसीव किया है, हमने रिसीव की वो पर्ची मतलब कि बैंक अकाउंट, और हमने दिया क्या है, हमने दिया है कैश। तो आया है बैंक अकाउंट मतलब कि बैंक बैलेंस मतलब है यहाँ पे, और गया क्या है, कैश। तो हमारे पास से क्या गया, कैश, और हमारे पास आया बैंक। तो जर्नल एंट्री लिखते समय हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये हमने एंट्री को बनाया हुआ है। इसी के साथ ये 7 एग्जाम्पल मैंने आपको रूल नंबर 1 से करके दिखा दिए हैं और अब हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में।